अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, आपने ये हम पढ़ रहे थे माइटोसिस। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी प्रोफेज, कुछ उसके इवेंट्स आपको याद होंगे। फिर हमने पढ़ी थी मेटाफेज। मेटाफेज में हमने ये यानी यूँ हमने कहा था, अगर हम थोड़ा सा रीकैप कर लें कि ये आपके पास एक सेल है, स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये इस तरह सेंट्रियोल्स हैं और साइटोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन श्रिंक होती है, सेंट्रियोल डिवाइड करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। यानी मेटाफेज में दूसरी फेज़ में पहुंचते पहुंचते ये हुआ था काम कि यूं अपोजिट पोल्स पर ये सेंट्रियोल पहुंच गए थे, सेंट्रोसोम जो है, और इनके दरमियान जो है वो हमारे पास डेवलप हो चुका था स्पिंडल फाइबर। यूं हमने कहा था कि ये इस वक्त जो है ये मेटाफेज प्लेट है और इस जगह पे क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर रहे थे, जिसको हमने कहा था इक्वेटर है। यूं फिर हमने ये भी बात पढ़ी थी कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड और ये दरमियान में जिस जगह से क्रोमोसोम जुड़े हुए थे हमने कहा था ये सेंट्रोमियर है। ये क्या चीज़ है जी? सेंट्रोमियर। और ये इसका क्रोमैटिड। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इनके अंदर से जो निकले हुए हैं वो हैं काइनेटोकोर। ये हुक हैं जो इस स्पिंडल फाइबर के काइनेटोकोर के साथ अपने आप को जोड़ेंगे दोनों साइड से, यानी यूँ। अब वो हुक जो है वो स्पिंडल फाइबर के इसमें, मतलब अगर यहाँ पे मैं ये बनाऊँ एक, तो यहाँ फ़र्ज़ करें ये आपके पास स्पिंडल फाइबर है और यहाँ इसका हुक इस काइनेटोकोर के हुक के अंदर हुकअप हो गया, यानी काइनेटोकोर और ये स्पिंडल फाइबर, ये काइनेटोकोर है इसका, और ये नॉन काइनेटोकोर हो गया ये वाला स्पिंडल फाइबर का। वो मतलब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये हमने नाम रखा हुआ है काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर। नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर का हिस्सा होते हैं, ये भी हुक हैं, धागे से हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ उनके साथ जुड़ने हैं काइनेटोकोर के साथ। जो काइनेटोकोर हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ होते हैं, सेंट्रोमियर के साथ, ताकि वो उसमें हुकअप हो जाए। अब नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास एनाफेज़। ये तीसरी फेज़ है हमारे पास, और ये सारी हम पढ़ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। याद है ना आपको? कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसमें पहली फेज़ थी प्रोफेज, फिर थी मेटाफेज, फिर है एनाफेज। एनाफेज में अब होता ये है कि ये जो अपरेटस बन गया, जिसको हमने कहा था कि ये आपके पास इक्विटेरियल प्लेट है जिसमें जो बराबर हिस्सों में सेल को तकसीम कर सकती है, हम इसको कहते हैं, इस प्लेन को कहते हैं इक्वेटर, इस लाइन को, और इस प्लेट को कहते हैं इक्विटेरियल प्लेट, और इस अरेंजमेंट को हमने कहा था मेटाफेज प्लेट। ये बन चुकी है। अब होता क्या है कि जब ये बन गई है मेटाफेज प्लेट, तो ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, मैं एक ही बनाता हूँ इसमें समझाने की खातर। ये क्रोमोसोम्स यहाँ जो बने हुए थे, जो हुक हुए हैं यूँ, ये दोनों साइड के जो स्पिंडल फाइबर हैं ये अपने अपनी साइड पे सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। इनके सिकुड़ने की वजह से होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम हैं ये टीयर अपार्ट हो जाते, कट जाते हैं दरमियान से। वो जो सेंट्रोमियर है वो अगर ये है यूं, तो ये दोनों तरफ से इसको खींचेंगे स्पिंडल फाइबर, तो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड जो हैं वो यूं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये दोनों अलग हो गए। इस तरह जितने भी क्रोमोसोम थे वो सारे यूं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अपने अपने पोल्स की तरफ वो स्पिंडल फाइबर खींचते चले जाएंगे और ये सिकुड़ते चले जाएंगे। और एनाफेज के एंड में ये होगा
कि ये एक सेल है और इसके क्रोमोसोम जो हैं वो यहाँ अपने पहुँच चुके होंगे पोल्स पर यूँ। यानी अगर इसको वाज़े करने के लिए अलहदा से बनाना हो तो यूँ समझ लें कि ये क्रोमोसोम्स आ गए, एक एक क्रोमेटिड आधे आधे उधर चले गए, आधे उधर चले गए अपने अपने पोल्स की तरफ। यहाँ पे आके एनाफेज़ जो है वो कंप्लीट हो गई, ये वाली फेज़। इसके बाद इसमें शुरू होती है आपकी आखिरी फेज़ जिसको कहते हैं टीलोफेज़। अब टीलोफेज़ जो है वो प्रोफेज़ की बिल्कुल उलट है। यानी ये आप इसको यूँ कह सकते हैं, एमसीक्यूज़ में भी सवाल आएगा कि टीलोफेज़ इज़ द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज़। प्रोफेज़ में जो जो काम हुए थे अब यहाँ वो रिवर्स होंगे। मसलन प्रोफेज़ में हमने कहा था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आनी शुरू हो जाएगी दोनों साइड पे। एक ये काम हो गया, ये सेंट्रियोल्स को बाहर निकाल देते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे श्रिंक हुआ था, यानी यहाँ डिसइंटीग्रेशन हुई थी, यहाँ वापस आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ साइटोप्लाज्म श्रिंक हुआ था, यहाँ श्रिंक होके ख़त्म हो गया था, यहाँ साइटोप्लाज्म भी वापस आ जाएगा। फिर इसी तरह वहाँ ऑर्गेनेल बाकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए थे तो यहाँ वो वापस आ जाएंगे। और इस तरह अल्टीमेटली एक सेल से के अंदर एक न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ये क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई। अब वो जो पहले लेक्चर में हमने तस्वीर बनाई थी उसमें आपको हमने दिखाया भी था कि वो ये हालत होगी कि एक सेल होगा, उसके अंदर पहले शुरू में ये एक न्यूक्लियस था, लेकिन एट द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस वो ये हालत हो चुकी होगी कि एक सेल होगा, उसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे और हम कहेंगे कि ये डॉटर न्यूक्लियाई हैं। अब ये आप देख लें कि यहाँ तक आते आते प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़ में ये चौथी फेज़ है और यहाँ तक आते आते न्यूक्लियस तकसीम हो गया है। हमने यही तो कहा था कि कैरियोकाइनेसिस क्या है? इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई। यही बात की थी ना, तो यहाँ न्यूक्लियस तकसीम हो गया। लेकिन अभी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इसमें साइटोप्लाज्म तकसीम होना ताकि दो इंडिपेंडेंट सेल बने। उस साइटोप्लाज्म की डिवीज़न को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। उस साइटोप्लाज्म की डिवीज़न को क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। उसमें क्या होगा साइटोकाइनेसिस में, यहाँ बना लेते हैं, पता नहीं वो होता ये है कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस में थोड़ा सा फ़र्क है। अब पहले हम एनिमल सेल में देखेंगे फिर प्लांट सेल में। साइटोकाइनेसिस होनी होती है ना यूँ, ये दो आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई, ये एक सेल है फ़र्ज़ करें। अब होता क्या है कि इसके अंदर ये जो है ना ये जगह, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे एक फर्रोसी बनती किनारे पे यूँ हल्की हल्की सी, वो जूँ जूँ वक्त गुज़रता जाता है वो फर्रो में एक नाली सी बनती है दरमियान में और आहिस्ता आहिस्ता वो यूँ डीप होती जाती है और यूँ कट करके तो ये दरमियान से एक सेल से दो सेल जो हैं वो बन जाते हैं जिसमें एग्जैक्ट सब कुछ सेम होगा यूँ। उसमें न्यूक्लियाई, सेंट्रियोल, बाकी सारे सब कुछ सेम होगा। तो इस तरह क्रोमोसोम्स की तादाद भी ये देखें ना, अगर पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम थे तो अब डॉटर सेल्स में भी इस लिहाज से, इस तस्वीर के लिहाज से क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी है। इसमें जो क्लाइमेक्स है, जो समझने की चीज़ है वो ये है कि क्रोमोसोम्स की तादाद दोनों सेल्स में बराबर कैसे हो गई? पहले भी तो थी, मतलब अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम थे तो डॉटर सेल्स में 46 के 46 कैसे चले गए? तो ये हमने पढ़ा था कि ये सेल जो हैं ये क्या करते हैं, पहले अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करते हैं, यानी पहले 46 से उसको डबल करते हैं।
फिर आधे तोड़कर आधे उधर दे दिए आधे इधर दे दिए, यानी फिर दोबारा तकसीम होकर तो वो 46 रह गए जो ओरिजिनली पेरेंट्स के सेल में। अगर ये ना टूटते तो फिर ये क्रोमोसोम्स की तादाद पूरी ना होती, दोनों सेल्स में बराबर ये तादाद ना होती बल्कि आधी हो जाती। तो इसका ये क्लाइमेक्स है जो यहाँ पे ये हुआ है एनाफेज में। अब ये है साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में। ये किसकी साइटोकाइनेसिस है? एनिमल्स की। अब हम पढ़ने लगे हैं साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में। होता क्या है कि ये आपके पास एक प्लांट सेल है, समझने के लिए इसको यूँ बना लेते हैं। तो ये आपको पता है कि मैं जब भी डायग्राम बनाता हूँ तो उसमें ये एक सेल वॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि सेल वॉल रिप्रेजेंट कर रही है कि ये प्लांट सेल है और इसके दरमियान में आपको पता है। अब एक चीज़ हम लास्ट टाइम यहाँ भूल गए थे इसमें मेटाफेज में कि प्लांट सेल में जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल थे ना, जिन्होंने ये स्पिंडल फाइबर बनाए थे। प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल नहीं होते, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स खुद ही जोड़ कर तो सेंट्रियोल बनाती हैं। अब होता क्या है कि प्लांट सेल में बाहर से फर्रो नहीं बन सकती। ये जो सेल वाल है ये इतनी सख्त है, ये बाहर से उसको पिंच नहीं होने देती। यहाँ तो ये सेल वाल बाहर से पिंच हो रही है और टूट रही है। फिर क्या करते हैं कि वेजिकल्स लेके आते हैं सेल गोल्जी बॉडी से, वो यहाँ पे वेजिकल छोटी छोटी छोड़ते हैं थैलियाँ सी। जैसे एक कमरे में आप छोटी छोटी थैलियाँ रखें और पार्टीशन एक बन जाएगी पूरी, और वो कमरे का हिस्सा अलहदा हो जाएगा ये इधर। या आप यूँ समझ लें एक ईंटें छोटी छोटी रखते चले जाएं तरतीब से तो कमरे के दो पार्टीशन हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ वेजिकल्स लेके आते हैं जो यूँ दरमियान में पड़ी होती हैं, उनके साथ मज़ीद वेजिकल मिल कर तो एक यूँ दीवार बन जाती है प्लांट के सेल के दरमियान में। और इस तरह एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बनते हैं और वेजिकल बेशुमार छोटे छोटे बन जाते हैं। शुरू में ही वेजिकल गायब हो गए, सॉरी वैक्यूल जो हैं वो गायब हो गए थे। ये जो लेके आए ये क्या लेके आए? गोल्जी वेजिकल्स। ये गोल्जी वेजिकल्स यहाँ दरमियान में यूँ इकट्ठी होती एक पूरी दीवार बनाते हैं। इस दीवार का नाम है फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमो का मतलब ही होता है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट से लफ्ज़ निकला हुआ है तोड़ना, दीवार, पार्टी। तो ये फ्रैगमोप्लास्ट जो है ये पौधे के सेल को अंदर से बाहर की तरफ दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, जबकि एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ ये मामला शुरू हुआ था। ये फ़र्क है। इस तरह यहाँ दो सेल बन जाएंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। ये उसकी सेल वॉल होएगी, ये न्यूक्लियस होगा शुरू में। जो नया पौधे का सेल बनता है ना, जो अभी डॉटर सेल हैं, वो आप देख रहे हैं फ़र्क के पहले पेरेंट सेल कितना बड़ा था और डॉटर सेल साइज़ में छोटे हैं। इनका ये साइज़ देखें तो एक तो ये साइज़ में छोटे होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हों चाहे प्लांट सेल हों, साइज़ में छोटे हो जाते हैं जो नए बनते हैं। और दूसरे नंबर पे इनमें बड़ा वैक्यूल नहीं होता। वैसे आम तौर पे प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे। लेकिन जूं ये सेल मैच्योर होएगा वो छोटे वैक्यूल मिलकर फिर वही लार्ज बड़ा वैक्यूल बनाएंगे और न्यूक्लियस एक साइड पे छोटा सा दब जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पे फ़र्क होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। ये सारा अमल जो है ये क्या है? साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ये है सारी आपके पास माइटोसिस, जिसमें प्रोफेज के इवेंट्स हैं, मेटाफेज के इवेंट्स हैं, एनाफेज के इवेंट्स हैं और टीलोफेज के इवेंट्स हैं। यहाँ तक आते आते ये सारी जो है ये हमारे पास हो रही है कैरियोकाइनेसिस। अब जब यहाँ कैरियोकाइनेसिस हो गई तो अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो है साइटोकाइनेसिस। वो साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल में और प्लांट सेल में थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि एनिमल सेल बाहर से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच करती जाती है, एक फर्रो बनती है और सेल तकसीम होके तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और उसको सारे सब कुछ वही सेम मिल जाता है जो पहले पेरेंट सेल में था। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम भी सेम होते हैं, ऑर्गेनेल भी सेम मिल जाते हैं।
प्लांट सेल में बाहर से अंदर की तरफ पिंच नहीं हो सकता क्योंकि बाहर सेल वॉल सख्त होती है। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये अंदर गोल्जी वेजिकल्स सेल के दरमियान में वो गोल्जी वहाँ से लाते हैं और वो यहाँ पे रख के तो वेजिकल्स के ज़रिए एक पार्टीशन डेवलप करते हैं जिसको कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, और इस तरह ये एक सेल दो में तकसीम हो जाता है। अब जब ये नए सेल बन गए, अब ये चले जाते हैं इंटरफेज में। वो जो याद करें पहले हमने पढ़ी थी, ये यहाँ से इंटरफेज शुरू होनी है और इन्होंने अपना साइज़ बड़ा करना है, अपने आप को तैयार करना है, और वो सारा टाइम इसने इंटरफेज में। जब ये मैच्योर हो जाएंगे, तब ये फिर दोबारा माइटोसिस में जाएंगे और फिर अपने जैसे हर एक दो दो नए डॉटर सेल्स बनाएगा और वो फिर ये प्रोसेस सेल साइकिल चलता रहेगा। इसको साइकिल कहते इसलिए हैं, सेल साइकिल यानी सेल का साइकिल, सेल का अपने नए जानदार नए अपने जैसे नए सेल पैदा करने का मरला या तरीकाकार। तो ये माइटोसिस है, इसको आप तैयार करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।